सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी HTML CSS की 5th क्लास। आज की क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं। पिछली क्लास हुई थी वो हुई थी लेआउट्स पे। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं फॉर्म कैसे बनता है और कैसे अपन इसको बना सकते हैं, ये किस चीज में काम में आता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। और जो बीच बीच में अपने डाउट्स होंगे वो हैंड टू हैंड हमारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। अब देखो, ये अपन हटा दिया इसको, ठीक है ना। यहाँ पे अपना आ गया तो हम लोग यहाँ पे है जो मेलर की विड्थ होती है ना वो 640 होती है। मार्जिन ऑटो, ठीक है ना। ये यहाँ पे है, ये यहाँ सबसे पहले एक डिवीजन आएगा ये वाला। ये डिवीजन है बैकग्राउंड, यहाँ पे है कॉपी, ठीक है ना। यहाँ पे डाल दो पैडिंग। पैडिंग हमने डाल दिया 100 पिक्सल और 0 px, ठीक है। मतलब 100 किधर से है, ये सही है, सही है। अब देखो, ये यहाँ से ये 100 है और ये 100 नहीं, यहाँ पे 30 पिक्सल है, 30 px यहाँ पे है। ये यहाँ पे है, ये आ गया। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर। अब देखो जो ये आइकन आ रहा है ना इसके अंदर, ये आइकन आ रहा है, ये आइकन आ रहा है ना। इस आइकन में क्या है, हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो अपन यहाँ से ले सकते हैं। अब देखो यहाँ है ये आइकॉन, ये एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप, ये आपके आगे आएगी है ना। यहाँ पर है, ये यूआरएल मैं आपको देता हूँ आइकन के लिए। ये यहाँ पर है, ठीक है ना। अब ये आइकॉन, ये यहाँ पर है। आइकन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है। तो यहाँ पे एक है ना यूआरएल आएगा, एक लिंक आएगा, यहाँ से कॉपी किया और ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में वापस हम लोग टॉप पे आए और यहाँ पे हम लोग अब ये लो, ये आ गया। यहाँ आने के बाद में इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम लोग हमारे यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद में ये हमारे पास में ऐसा आ जाएगा। अब इसके कलर वलर जो भी चेंज करना है वो यहाँ पे डाल दो। स्टाइल कलर कौन सा है, वाइट है, ठीक है। और यहाँ पे डाल दो फॉन्ट साइज, यहाँ पर 100 px। ये देखो, ये आ गया अपना, ठीक है ना। 100 की जगह 60 कर दो, बड़ा बहुत हो गया। ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइकन हो गया। और अगर इमेज डालनी है तो इमेज आप कॉपी कर दो यहाँ से वैसे आपको वो आइकन लगाना है, ये आइकन लगाना है। अब इसके बाद में ये वाला, तो इस वाले में तो क्या करना है, यहाँ पर है H2, ठीक है। ऑलमोस्ट आगे, अब जो फोन फैमिली है ना वो अपन टॉप पर दे देंगे। फैमिली एरियल,
यहाँ पे टच करना। अब इसके बाद में ये अपना पैराग्राफ आ गया, तो यहीं पर अपने पीछे लॉरेम जिप्सम डाल दो डमी कंटेंट के लिए। ये डमी कंटेंट के लिए थोड़ा है ना, इसके ना स्टाइलिंग करना हो तो वो भी कर सकते हैं अपन। स्टाइल, फॉन्ट साइज 12px, लाइन हाइट कितना 22px, और कलर हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, लाइट ग्रे है, ठीक है। ये आ गया 3 की जगह। चार्जर कहाँ है इसका? यहाँ पर है, ये देखो आ गया। 30px, ये 30px यहाँ से ये आ गया, ठीक है ना। थोड़ा कलर का भी अपने को देखना पड़ता है। अब ये इमेज आएगा इसके अंदर, कंट्रोल एंड कंट्रोल V, ठीक है, A फॉर वेब, और इसको हम लोग हमारे यहीं पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे IMG इमेजेस ड्रॉप डाउन, ठीक है, ये आ गया फॉर्म, आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो कर लोगे, ये तो पीटेगा आ गया आपका भी, ये पीटेग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, BR लगाए हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ पे BR, ठीक है ना, ये BR, ऐसे BR लगाए हुए, तो ये लाइन ब्रेक है यहाँ पे, ठीक है। और आप चाहो तो इसको लाइन हाइट को बढ़ा सकते हो। बढ़ा क्यों सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अपने को इस तरह से दिखाना है, इस तरह से लाइनिंग। आप डिजाइन देखोगे ना, तो डिजाइन देखो ऐसे दिखाना है। अब वापस ये क्या आएगा, H2, जो H2 अपन ने यहाँ दिया ना, वही वापस यहाँ लगा देंगे, वो उसी का ही पार्ट है, तो H2 डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेके यहाँ पे इनपुट में क्या आएगा, रेडियो, ये इनपुट आ रहा ना, ये तो ये इनपुट है, यहाँ पे मैसेज, तो यहाँ पे अपन ये पेस्ट, ये आ गया अपना, ठीक है ना। अब इसके बाद में तो है ही नहीं, तो इस तरह से ये बनेगा, ये ठीक है। ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो अब देखो इसमें ना, ये तो हेडिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग टैग आ जाएगा H2 H3, ये पैराग्राफ है, ये जरूर इमेज आएगा, ये क्योंकि ये मेलर है ना, इस वजह से। बाकी तो फिर वो आएगा, ये इनपुट है, ये अपन देख लिया। और क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, ये कैसे बनाएंगे गौरव? और ये वाला, ये तो हार्ड है, देखो थोड़ा सा, हाँ तो कहीं नहीं, हाँ अब देखो, तो ये वाला ना, 2 इमेज, बाकी आप वाले में आ रही है ना, वो इसलिए क्योंकि फोल्डर बना के दिया करो आप। अब देखो ये जो ब्लैंक डिव है ना, ये नहीं छोड़ना कभी भी। अब देखो ये पैराग्राफ 2 पैराग्राफ है, तो BR क्यों दे दिया?
भाई जब पैराग्राफ में तो वैसे एक लाइन अलग अलग लाइन में आएगा, तो ये बी आर क्यों दिया? बाकी बाकी तो सही है एकदम। हमेशा जैसा देखो मेरी बात सुनो, ये अपन ने बनाया, ये अपनी इमेजेज है, ठीक है। अब ये फोल्डर मुझे किसी को भेजना है तो मैं सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेंड टू जिप, ठीक है, एक साथ जिप बन गया। अब इसका जो भी नाम डालो और वो आप शेयर कर दो यहाँ पर, तो आपकी क्या इमेज वगैरह सब कुछ रहेगा। ये लो, हाँ नहीं, और बताओ, और क्या बताऊँ? आपने क्या किया? ऐसा मत करो यार, फिर क्या, फिर अपना टाइम खराब हो जाएगा, फिर बताओ ये पेज भी चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए देखो ऐसा करो, आप है ना, मुझे कैसे कैसे ये मेथड बना के दो, जैसे ये वाला आप बनाओगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो इमेज IMG टैग, IMG टैग, ये कौन सा टैग आएगा? हाँ H1 आ गया, ये वाला पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ में, ये हेडिंग टैग आ गया H2, ये पैराग्राफ में आ रहा। तो फिर कोई ऐसा कुछ कोई है ही नहीं इसके अंदर की जो अपना समझ में नहीं आए। एक मिनट बना के दो आप, ठीक है। अब आगे बढ़े या रुके?